हसनात मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग में बड़ी दस्तरस रखते हैं, तज्जियाकार भी हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब। और यूँ तो वैसे सुप्रीम कोर्ट पे मेरा ज़्यादा फोकस था कि मैं आपसे रूल नहीं, लेकिन चूँकि अभी 9 मई के वाक़यात का जो फैसला है उसके हवाले से बात हो रही है तो उस पर भी ज़रूर आपकी मैं कमेंट ले लूँ। जो ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का फैसला है, कंफर्म की है उन्होंने चेयरमैन पीटीआई की ज़मानत, वो तो कह रहे कि वो प्रोसिक्यूशन कोई ऐसा इस्टेब्लिश नहीं कर सकी शवाहिद जिससे ये लगे कि जी उनके उकसाने पर सब कुछ हुआ। तो आप समझते हैं कि ये कोई एक स्ट्रॉन्ग फैसला है उनकी हिमायत में, या फिर अभी आगे इन्वेस्टिगेशन होगी तो बहुत कुछ अनफोल्ड हो सकता है? देखिए, जमानत में अगर कोई बेनिफिट ऑफ डाउट हो तो वो उस स्टेज पे अक्यूज को मिलता है, और गालबन यही मामला है कि रीजनेबल बियॉन्ड डाउट इस तरह के कोई एविडेंस नहीं थे हुकूमत के पास जिसमें डायरेक्टली आप कहें कि इमरान खान इन्वॉल्व थे। तो इस वजह से जो है वो ये जमानत कंफर्म हुई होगी। मैंने आर्डर नहीं पढ़ा, लेकिन अगर ये चीजें नेक्सस एस्टेब्लिश हो जाता तो बड़ा मुश्किल होता कि जमानत उनकी एक्सेप्ट होती। ताहम जो है वो अगर ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लेवल पे जमानत हो गई है तो कैंसिलेशन तो तकरीबन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। कैंसिलेशन के ग्राउंड डिफरेंट होते हैं और उसका जरा प्रोसेस बड़ा, यानी आप कहें आसान नहीं है कि कोई जमानत किसी की कैंसिल हो। तो ये बड़ा रिलीफ है इमरान खान। राइट, हसनात मलिक साहब आप साथ रहिएगा, मैं चौधरी साहब का भी इस पे कमेंट ले लूँ, फिर मैं आती हूँ जो चीफ जस्टिस का मामला है उसके हवाले से। जी चौधरी साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है ये जो 9 मई के वाक़यात पर आया है ये फैसला कंफर्म करने का ज़मानत, कितना बड़ा ये रिलीफ है चेयरमैन पीटीआई के लिए? रिलीफ तो डेफिनेटली है। वो 9 मई में उनका ज़मानत जो है कंफर्म हो गई है, और जिस तरह से हसनात साहब ने कहा है कि वो नेक्सस नहीं है प्रोसिक्यूशन साबित कर सकी, और जज साहब ने भी इसी बुनियाद के ऊपर उनकी ज़मानत कंफर्म की है कि जो इल्ज़ाम की हद तक तो उन्होंने FIR दर्ज कर दी है, जो 109 जिसको अबैटमेंट मशवरा कहते हैं हम नॉर्मली, कि उन्होंने कहा लेकिन उसके लवाजमात पूरे नहीं है, तो नेक्सस का जो ऑन द फेस ऑफ इट नेक्सस नहीं बना, तो इसीलिए जो है उन्होंने फ़ैसला दिया है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा फ़ैसला है। उसकी जो मैंने फ़ैसला पढ़ा है उसमें जो मुख्तसर फ़ैसला ज़्यादा लंबा भी नहीं है, तो उन्होंने 2-4 बातें 5 जो लिखी हैं वो बड़ी सब्सटैंशियल हैं, और उन्होंने यही उसमें प्रोसिक्यूशन का जो फेलियर है, देखिए यहाँ पे प्रोसिक्यूशन की जो फेलियर है वही तो एक प्रॉब्लम है। और जब ये सियासी केस बनाए जाते हैं बुनियादी तौर पे, तो इस केसेस को जो बनाया जाता है तो कानून के साथ सियासत भी इन्वॉल्व हो जाती है, फिर गुस्सा भी इन्वॉल्व हो जाता है, फिर मुखालफत भी जो है, मुखासमत भी जो है आ जाती है। इसी वजह से तो जो है वो केस का जो है वो सही नहीं बनते, और बाद में और जल्दी उनको वो हम लॉजिकल एंड भी नहीं उनका अगर केसेस को प्योरली मेरिट के ऊपर बनाया जाए। राइट, चलिए इसीलिए नहीं होता ना जी कि उसमें सियासत इन्वॉल्व हो जाती है। जब अदालत देखती है चीज़ों को, सिर्फ एक जो किसी भी शख्स को, किसी भी सियासी शख्सियत को हुकूमत बदलती है, तो ये हम देखते हैं कि ये एक आम पाकिस्तान में रूटीन है। तो इस रूटीन की वजह से जो है वो बेनिफिट होता है लोग जो सियासी लोग हैं। चलिए एक और जो अहम मामला है उसकी तरफ अब चलते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो एक नजरसानी की अपील दायर की गई थी, जो जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस था, उस मामले पर क्यूरेटिव रिव्यू था, वो दोबारा से जो हुकूमत की दरख्वास्त है उसको मंजूर करते हुए से खारिज कर दिया गया है। तो ये जो मामला है इसका क्या अब मंतकी अंजाम यही है बस, और इसके बाद इसका मतलब तो यही हुआ कि ये मामला ख़त्म हो गया? हसनात मलिक साहब, आपका इस पर क्या राय है? ये वाकई बिल्कुल एक बेसलेस सदारती रेफरेंस था और यही वजह है कि अपीलों के बावजूद भी इसमें कुछ साबित नहीं हो सका? देखिए, जहाँ तक ये मामला अगर आप देखें इस रेफरेंस में, इसमें हम एस्टेब्लिशमेंट को तो इल्ज़ाम कर देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर की सियासत भी इन्वॉल्व थी, और उसको अभी तक भी अगर आप देखें ये फैसलों में वो कहीं ना कहीं झलक रही होती। तो ये भी अगर आप आर्डर देखें, इसमें क्यूरेटिव रिव्यू के हवाले से हुकूमती दरख्वास्त यानी एक्सेप्ट हो गई है, क्यूरेटिव रिव्यू जो वो डिसमिस हो गया है, लेकिन साथ ही चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि क्यूरेटिव रिव्यू की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट को जो 100 मोटो रिव्यू का इख्तियार हासिल है, उसमें रिव्यू के बाद रीविजिट कोई भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट रीविजिट कर सकती है,
सेट असाइड करती है, लेकिन वो कहते हैं कि ताहम सो फार इस केस में अभी तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को उस तरह नहीं देखा, किसी जज ने भी नहीं कहा। तो मेरा ख्याल है कि ये जो उन्होंने लिखा है इसका मतलब ये है कि ये सो फार का जो वर्ड है इसका मतलब ये है कि कोई किसी टाइम पे भी फिर ये मामला मुनासिब टाइम पे भी तो ये जो है वो ये मामला दोबारा कंसिडर होगा। लेकिन इस वक्त हालात बजाय लग रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब या उनके जो हम ख्याल जजेस के लिए कोई मलिक साहब, इसमें काइंडली ये भी बताइएगा कि क्या आपको आने वाले वक्तों में ये मामला दुरुस्त होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अंदरूनी सियासत जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की अपनी मुखासमत है वो बड़ी ऑब्वियस है और उसका बड़ा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान की आवाम को भी, लिटिगेंट्स को जो वहाँ पे मामलात हैं। और इसमें देखा ये गया है कि इसी सियासत का शाखसाना ये हुआ कि फंडामेंटल राइट्स जो है और उनकी प्रोटेक्शन में भी बहुत जगह पे फेलियर हुआ और सुप्रीम कोर्ट बहैसियत इदारा भी जो है वो उसकी कमज़ोर हुआ है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये फ्यूचर में इसकी कोई दादरसी हो सकेगी? साहब 15 सितंबर तक तो मुझे नहीं लग रहा, बल्कि ये जो कुरेटिव रिव्यू का अगर 13 पेजेस का ऑर्डर आप देखें, अमूमन कुरेटिव कोई भी पिटीशन विड्रॉल के लिए दरख्वास्त दी जाती है तो अमूमन 2 लाइन का ऑर्डर होता है, चाहे वो उस जज ने चैम्बर में करना होता है या वो कोर्ट नहीं, मैं तो सर आपसे कह रहा हूँ कि 15 सितंबर के बाद क्या होगा, क्या उम्मीदें हैं उसमें, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर नहीं होगा तो मेरा ख्याल है कि ये कोई कहें कि दूसरी साइड को जो है वो उसमें वो उसके लिए भी बड़ा नुकसानदेह है और उन्हें भी अंदाजा है कि किस तरह जो है वो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी अंडरमाइन हो रही है। मेरा ख्याल है कि एक हद तक एफर्ट होगी कि जी चीज़ें बेहतर की जाएं, लेकिन अभी भी मेरा नहीं ख्याल कि शुरू में चीज़ें जो है वो उस तरह हों। गो कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ जो जजेस थे वो उनका एक बाकायदा आप कहें एक हम ख्याल जजेस से खड़ा था, लेकिन जस्टिस काजी फैसला के हवाले से उनको इस तरह का एडवांटेज हासिल नहीं है। जो दूसरे जजेस हैं वो अपने उनका व्यू मुख्तलिफ हर मामले में हमने देखा कि जस्टिस काजी फैसला के साथ थोड़ा डिफरेंट रहा है। तो वो इतना आसान नहीं होगा कि जस्टिस काजी फैसला को कि वो अगर कोई किसी हवाले से कोई ऐसी पिटीशन या कोई ऐसा मामला टेकअप करें। ताहम ये जो बजाय लग रहा है कि कुछ चीजें जो है वो जो है वो इसी तरह ही चलेंगी। मलिक साहब ये फरमाइएगा, आपने अभी जैसे जिक्र किया कि उमर अता बंदयाल साहब को, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को जो एडवांटेज हासिल था कि एक धड़ा उनके साथ था और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को ये नहीं है, तो क्या आप ये नहीं समझते कि असल में ये एडवांटेज ही डिसएडवांटेज है और जस्टिस फायज ईसा साहब जो हैं उनको ये एडवांटेज है कि वो उन पे धड़ेबाजी का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता? जी बिल्कुल, ये है कि जस्टिस बंदयाल साहब का जो पूरा टेन्योर देखें तो वो धड़ेबाजी की नज़र हो गया और जो इतनी अगर आप कहें कि अंदरूनी सियासत वो इतनी इन्वॉल्व हुई कि उसने सुप्रीम कोर्ट को जो है वो उसकी मॉरल अथॉरिटी भी खत्म तकरीबन कर दी है। लेकिन जहां तक जस्टिस काजी फैसला का मामला है वो अब खुद कहते हैं कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात रेगुलेट होने चाहिए बेंचेस की कंपोजिशन के हवाले से, केसेस की फिक्सेशन के हवाले से, और इसी तरह जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से वो कहते हैं कि चीजें ओपननेस आनी चाहिए, पब्लिक में प्रोसीडिंग होनी चाहिए। तो ये वो चीजें हैं जो वो बार बार कहते रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपने टेन्योर में इन चीजों पे फोकस करेंगे कि तो मलिक साहब ये एक सवाल मैं और करना चाह रहा हूँ कि देखिए नून लीग के लोग हैं ख़ास तौर पे, वो आने वाले चीफ जस्टिस साहब के जो टेन्योर को लेके बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जब वो आएंगे तो रिलीफ मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब के लिए। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि इन स्टेटमेंट की वजह से आने वाले चीफ जस्टिस साहब को वो कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है या एक ऐसी फिजा बनाई जा रही है एक पार्टी की तरफ से जिससे ये मामला जो हैं ये ठीक होने की बजाय शायद ख़राब हो जाए ज़्यादा? जी साहब, मेरा ख्याल है कि सियासतदानों को रिलीफ मिलने चाहिए और इस तरह को वारंटों में 5 मिनट की हियरिंग से तायाद नैल नहीं होने चाहिए। और अगर नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलता है तो ये इमरान खान के लिए भी अच्छा शगुन होगा
और ये नहीं हो सकता कि सर उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन एक स्पेसिफिक वक्त को सामने रख के बार बार सियासत करना या उस पर बात करना, उससे फिर इदारे और जज साहबान के ऊपर भी तो फिर एक मसला तो आता है ना उनके ऊपर भी। देखिए वो अब हर एक का होता है। साकिब निसार जब चीफ जस्टिस बने उस वक्त भी कहा गया कि हमारा चीफ जस्टिस आ रहा है, और जो हमारे चीफ जस्टिस ने जो किया आपके सामने है फिर नून लीग के साथ, तो ये कोई भी नहीं होता कि जी वो हमारा चीफ जस्टिस है।